हेलो, वेलकम टू पॉपअप प्लैटर्स। आप सोच रहे होंगे आज मैं आपके सामने कैसे आ गई। यूजुअली तो मैं कैमरा के पीछे रहती हूँ। तो जैसे आपने टाइटल में देखा, हमारी फैमिली में आया है एक न्यू मेंबर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे भी इंट्रो करवा लूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारी फैमिली के न्यू मेंबर से, जो है Hyundai i20 स्पोर्ट्स। तो ये जो कार हमने ली है वो है Hyundai i20 की स्पोर्ट्स वेरिएंट। इसमें और भी कई वेरिएंट्स है, जैसे मैग्ना, स्पोर्ट्स, आस्था और आस्था ऑप्शन जैसे। इन सभी वेरिएंट्स के अलग अलग ट्रांसमिशंस भी अवेलेबल है, जैसे DCT, IMT और IVT। हमने जो ली है वो है IVT ट्रांसमिशन और 1.2 कापा पेट्रोल इंजन, और स्पोर्ट्स वेरिएंट में आता है 16 इंच स्टील व्हील्स। और मेरा फेवरेट है इस गाड़ी का ग्रिल। ये ग्रिल इस गाड़ी को एक प्रीमियम लुक देता है। गाड़ी हमें रात को डिलीवरी मिली थी, इसलिए मैं डिलीवरी की वीडियो नहीं ले पाई। जैसे ही डिलीवरी हुई उसके दूसरे दिन ही हम इसे पूजा करने के लिए ले गए मंदिर में। ऐसा कहा जाता है ना कि गाड़ी की हमें पहले पूजा करवानी चाहिए, फिर ही इसे चलाना चाहिए। ये देखिए, ये है हमारे मंदिर का सराउंडिंग्स। जो मंदिर का तालाब होता है ना, वो है ये, है ना ब्यूटीफुल। अरे मैं आपको कहना भूल गई कि मैं केरला में हूँ, और आप जो देख रहे हैं वो है केरला का मंदिर। ये देखिए, मंदिर के तालाब में मछलियां भी हैं। मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख रहे हैं ना, कितने सारे हैं। और ये है हमारा तालाब। यहाँ पे मेरे बेटे ने स्विमिंग सीखी थी। चलिए अब वापस जाते हैं, पूजा का टाइम हो गया है। ये लीजिए, पुजारी भी आ गए और 15-20 मिनट में इन्होंने हमारी गाड़ी की पूजा भी कर दी। ये पूजा वाला पार्ट मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रही, वरना आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। और ये रखा चारों टायर के नीचे नींबू, जिसे हमें गाड़ी आगे लेते समय क्रश करना है। पूजा के बाद हम गाड़ी को घर ले आए, और जैसे ही हम गाड़ी को घर ले आए, मेरा बेटा आ रहा, उसके कजिन्स गाड़ी पे टूट पड़े। क्यों पता है आपको? इसकी जो प्लास्टिक सीट कवर्स है वो फाड़ने के लिए। ये लोग इसे निकाल नहीं रहे, ये लोग लिटरली इसे फाड़ रहे हैं। वैसे ये प्लास्टिक कवर्स को निकालना ही अच्छा होता है, क्योंकि एक तो ये प्लास्टिक है इसलिए अच्छा नहीं होता है, और ऊपर से ये बहुत देर अगर जब रहती है तब एक स्मेल देती है। जब धूप में सब जाओ तो एक स्मेल होता है गाड़ी के अंदर, वो अवॉइड करने के लिए। तो अब हम निकल पड़े इसकी कोटिंग करवाने। आपको तो पता ही है, हम गाड़ियों की सेरामिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग करवाते हैं। तो ये इंडिया में न्यूली लॉन्च हुआ कोटिंग है, जिसे बोलते हैं ग्राफीन कोटिंग। हमने काफ़ी रिसर्च की इसके बारे में, और फिर हमने सोचा कि सेरामिक से बेटर ग्राफीन है। तो हम निकल पड़े हैं अभी इस ग्राफीन कोटिंग करवाने के लिए। अब चलो मैं इस कोटिंग के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वैसे पता नहीं कि आपको ये अच्छा लगेगा कि नहीं, आपको इंटरेस्ट होगा कि नहीं, पर अब जब कार का ब्लॉग कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा इस कार के बारे में आपको सब कुछ बता दूँ। कार के इंटीरियर्स के बारे में मैं आपको घर चल के बताऊँगी। ग्राफीन कोटिंग करवाने के लिए 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, उसके बाद हमें ये गाड़ी मिल जाएगी। वैसे आपको शायद पता होगा कि न्यू गाड़ियों की कोटिंग करवाना ज़्यादा अच्छा है पुरानी गाड़ियों से भी, क्योंकि एक बार उस पर स्क्रैच पड़ जाए या कोई स्पॉट्स हो जाए, फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो उससे अच्छा हम नई गाड़ी पे ही करवा दे, कोट लगवा दे, तो हमारे पेंट तक स्क्रैचेस का पहुंचना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक कोट लग जाता है, ये सेरामिक या ग्राफीन जो भी हम करवा रहे हैं उसकी। तो ये जो ग्राफीन होती है ना, उसकी बेस कोट सेरामिक ही होती है, बट उसके ऊपर एक कोट लगवाया जाता है जो है ग्राफीन की। ग्राफीन मतलब क्या होता है? ग्राफाइट लेयर होता है, और ग्राफाइट वो चीज़ है जो हमें पेंसिल के लेड में मिलता है, जिसे हम हार्डेस्ट मटेरियल कहा जाता है। आपको मैं बोर तो नहीं कर रही ना? अगर बोरिंग लग रहा हो तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हो ये पार्ट को। आप सोच रहे होंगे ना, मैं ये आगे वाली गाड़ी को कब से फॉलो कर रही हूँ। वैसे सही में मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उस गाड़ी में है मेरे हस्बैंड बिजू। मुझे एक तो रास्ता नहीं पता डिटेलिंग सेंटर का, तो हम जा रहे हैं एर्नाकुलम। वहाँ है हमारा डिटेलिंग सेंटर। ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी पे वर्क चालू हो गया है। तो पहले इन्होंने डीप क्लीन किया फोम वॉश या स्टीम वॉश से। उसके बाद इस पर क्ले कंपाउंड लगाया जाता है, जिससे इसमें कुछ भी चिपका हो या फिर कोई भी मटेरियल इस पर अगर लगे हो वो सब निकल जाए उसके लिए। फिर इसकी कंपाउंडिंग की जाती है, यानी पेंट करेक्शन करते हैं। अगर पेंट डल हो गया हो या फिर कोई स्क्रैचेस पड़े हो, पेंट कहीं से निकल गया हो, तो ये सब ठीक करके इस गाड़ी का शाइन रिस्टोर किया जाता है।
पेंट करेक्शन और स्क्रैचेस रिमूवल के बाद इसकी क्लीनिंग होती है। गाड़ी का हर एक पार्ट क्लीन किया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर लगती है हमारी ग्राफीन कोटिंग। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, इसका जो बेस लेयर है वो है सेरामिक की, जो हम यूजुअली गाड़ी में करते हैं, और उसके ऊपर लगता है हमारा ग्राफीन, मतलब यानी डबल प्रोटेक्शन हो जाता है गाड़ी के लिए। चलिए, तो अब मैं इसके फ़ायदे बताती हूँ ये ग्राफीन कोटिंग करवाने के। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि इसका शाइन बढ़ता है गाड़ी का, स्क्रैच रेजिस्टेंट हो जाता है, माने अब छोटे मोटे स्क्रैचेस भी इसमें नहीं लगेंगे। फिर जो बर्ड ड्रॉपिंग्स होते हैं, जो चिड़िया आके बैठ जाती है उनके ड्रॉपिंग्स होते हैं, उसके स्पॉट्स भी इसमें नहीं लगेंगे। ऊपर से सबसे मेन चीज़ है, जो बारिश होती है उसके ड्रॉप्स में जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी गाड़ी पे नहीं रुकेंगे, मतलब बिल्कुल स्पॉट्स नहीं रहेगा हमारी गाड़ी पे, यानी हमारे गाड़ी को हाइड्रोफोबिक बना देती है। अगर आप पानी इस पर फेंकोगे तो पानी उस पर रुकेगा नहीं, वो आराम से स्लिड हो जाएगा नीचे। और फिर हमारे जो गाड़ी का पैनल है वो उसका टेम्परेचर हमेशा कूल रहेगा। और फिर ये धूल मिट्टी को भी कम अट्रैक्ट करती है ये ग्राफीन कोटिंग, तो इसलिए इसे सेरामिक से भी बेटर कहा जाता है। फिर इसका दूसरा साइड देखा जाए तो क्या है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है सेरामिक से भी, और ऊपर से इसे हर साल इसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। वैसे वो जहाँ से हमने किया ग्राफीन कोटिंग वो लोग ही करवा देंगे हर साल। वैसे ग्राफीन कोटिंग 5 साल की गारंटी देता है, बीच में हर साल मेंटेनेंस के साथ। वैसे मैं अब इस गाड़ी को थोड़े महीने यूज़ करूँगी, तब सही में पता चलेगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैंने गाड़ी खरीदी, उसके बाद हमें ये सब के बारे में पता चला। तो अगर आप भी कुछ करवाना चाहते हो कोटिंग जैसा कुछ आपकी गाड़ी पे, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च करके करवाइएगा। ये वैसे सब जगह पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि न्यूली लॉन्च है ना इंडिया में, इसलिए सब जगह नहीं मिलता है। केरला में तो बस यही एक ही जगह पे है, एर्नाकुलम में। ग्राफीन कोटिंग की लास्ट स्टेप है ये इंफ्रारेड क्योरिंग, और फिर रेडी हो गई हमारी गाड़ी। कितनी चमचमाती ब्यूटीफुल लग रही है ना, क्या परफेक्ट ग्लॉसी फिनिश आया है, ये देखिए। हमें तो ये बहुत पसंद आई। वैसे ये कलर आपको ब्लैक लग रही होगी, पर ये कलर है स्टेरिनाइट, ब्लूइश ब्लैक कलर है ये। नेचुरल लाइट में आपको इसकी कलर ब्लू दिखेगी। देखिए अभी थोड़ी सी ब्लू टिंच दिख रही है इसमें। तो कैसी लगी हमारी गाड़ी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो मैं आपको अब इसकी इंटीरियर के बारे में बताती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, इसके टेक्निकल के साइड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बट जितना मुझे इस गाड़ी के बारे में पसंद आया और जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे रोड नहीं दिख रहा, बम्पर का डाउन साइड नहीं दिख रहा, पर इस गाड़ी ने उसे सॉल्व कर दिया है। मतलब इसकी जो सीट है वो बहुत ही कंफर्ट है। यूजुअली गाड़ी में आगे पीछे कर सकते हैं सीट को, बट इस गाड़ी में हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मतलब जिसकी हाइट छोटी है वो भी इस गाड़ी को आराम से यूज़ कर सकता है। फिर जो मुझे इसमें पसंद आया वो है इसकी स्टीयरिंग। इसका स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक बोलते हैं। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। देखो इसके यहाँ पे एक लीवर है, उसे हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे आगे भी होगी, पीछे भी होगी, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी। मतलब हमारा जो कंफर्ट है उसके हिसाब से हम इसे एडजस्ट करके रख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको स्टीयरिंग का क्लोजअप दिखाती हूँ। ये है वो लीवर, और ये है उसकी स्टीयरिंग जिसमें यूजुअल स्विचेस एंड फंक्शंस है। और इंटीरियर का बेस्ट पार्ट है ये डिजिटल डिस्प्ले। इतना बढ़िया डिजिटल डिस्प्ले मैंने कोई और गाड़ी में नहीं देखी अभी तक। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी इंक्लूडेड है। और ये है हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये टच से वर्क करती है, इसलिए इसमें स्विचेस सब कम हैं। और ये है इसका एसी वेंट, ये दूसरी गाड़ियों से बहुत ही अलग है। उसके नीचे है ये कोल्ड ग्लव बॉक्स, जो हमारा खाना और ड्रिंक्स को ठंडा रख सकता है। फिर है इसका गियर सिस्टम बताती हूँ मैं। मैंने जैसे कहा था ये IVT है, मतलब ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो अभी है पार्किंग पे, ये नीचे करो तो रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव। मैनुअल गियर का फंक्शनिंग दिखाने के लिए मैं आपको ड्राइव पे ले चलती हूँ और फिर बताती हूँ। एक खास बात है इस गियर की जो मैं आपको तब बताऊंगी। इसमें एक स्विच है, देखिए वो स्विच को दबा के हम आगे पीछे कर सकते हैं। और राइट साइड पे है हमारा मैनुअल गियर। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है मेरे जैसे लोगों के लिए, ये रिवर्स में डालो तो ये बैक कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। मतलब अब रिवर्स पार्किंग का तो टेंशन ही नहीं। और साइड में सेंसर्स भी लगे हुए हैं। और जैसे ही हम ये स्टीयरिंग को घुमाएंगे, यानी टायर का जब डायरेक्शन चेंज होगा तब इसमें ये लाइंस भी चेंज हो गए। फिर आपको इसकी बैक सीट दिखाती हूँ। यहाँ का लेग स्पेस देखिए, काफ़ी लेग स्पेस है। मतलब जो भी लंबे लोग हैं वो भी आराम से बैठ सकते हैं। ये सीट, आगे की सीट मैंने अभी नॉर्मल डिस्टेंस पे रखी है। पीछे भी AC वेंट और USB चार्जर के लिए पोर्ट लगा हुआ है।
अब मैंने कहा था ना कि ये IVT मॉडल है, तो इसमें क्लच और गियर नहीं है, उसके बदले सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक है। पर आप चाहो तो मैनुअल में गियर डाल के चला सकते हो। फिर इसमें लगा हुआ है शार्क फिन एंटीना, जो मैग्ना मॉडल में नहीं है, उसके ऊपर वाले मॉडल्स में अवेलेबल है। और इसके आस्था ऑप्शन में सनरूफ भी मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं एक राइड पे, आपको इसका गियर फंक्शंस भी दिखाना है ना। तो अभी हम घर से निकले हैं और वो जो सामने दिख रहा है ना, वो है मंदिर हमारा, जहाँ हमने गाड़ी की पूजा करवाई थी। बस ये है वो मंदिर। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं हाईवे पे, तो यहाँ से निकलते हैं। और ये जो चेहरा मेरा बीच बीच में दिखाया है ना, वो सब वीडियोग्राफी मेरे बेटे की है, तो उसको क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना। अब ये पहुंच गए हम हाईवे पे, अब हम इसे आराम से चला सकते हैं। मैं आपको इसका गियर फंक्शनिंग दिखाती हूँ। जब ये बात मुझे मेरे हस्बैंड ने कही थी, तब मैंने बिल्कुल बिलीव नहीं किया था कि इसमें टोटल 8 गियर है। ये देखिए, प्रूफ के साथ उसने दिखाया मेरे को। ये था फर्स्ट और सेकेंड गियर, ये थर्ड, ये फोर्थ, मैं आपको वीडियो कट करे बगैर दिखा रही हूँ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7 और ये 8। इसमें टोटल 8 गियर्स प्लस रिवर्स है। और एक चीज़ जो आपको दिखानी थी वो है इसकी बूट स्पेस। काफ़ी स्पेशियस बूट स्पेस है इसकी, ये देखिए। तो ये थी मेरी गाड़ी की पूरी डिटेल्स, जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। तो इतने दिनों में मैंने ये गाड़ी बहुत चलाई है, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई। फिर मुझे चीज़ पसंद आई है वो है इसकी क्या क्या फिर हाँ, आई होप आप सब ने ये वीडियो एंजॉय किया। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक हमारा यूजुअल फूड रेसिपी के साथ। बाय बाय।